हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टेयर फॉर यू। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का मेरे चैनल स्टेयर फॉर यू पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे हम लोग कोविड-19 ने एज कर सकते हैं, जिस समय एक ग्लोबल पेंडेमिक इस समय हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे देश या फिर कोई भी देश जो है वह इस ग्लोबल पेंडेमिक वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। बार बार हम न्यूज देख ही रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि अबाउट 26,000 के आसपास भारत में केसेस हो चुके हैं और मरने वाले की संख्या बढ़ी है, इजाफा हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें देखना ये है कि हम लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि मरे तो हैं ही, मरने वालों की संख्या बढ़ ही रही है। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोगों की स्वास्थ्य ठीक हो रही है, जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें, जो पूरे विश्व को बता रहे हैं कि हाँ, इंडिया का जो मेडिकल स्ट्रेटजी है जो इन लोगों ने अपनाया है उससे कुछ तो कुछ हम लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, बात ये था। अब तो ऐसी सिचुएशन में मैं आप लोगों को एक बार फिर से साथ में आया हूँ जिससे आप लोगों को कुछ खास जानकारियाँ दे सकूँ। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मैं यूजुअली आपको पढ़ाता हूँ और मेरी स्पेशल सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है और आज मैं उसी पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। और वही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? दैट्स इट इज डाइवर्सिटी, विविधता। वह जो है विविधता है। विविधता का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ इन इंडिया देयर डाइवर्स पॉपुलेशंस एंड पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स लिविंग है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैरायटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनके जीवन में वेरिएशन है, उनका जो काम करने का तरीका है उसमें वेरिएशन है, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अलग है, फिर उनका जो कल्चर है, वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो अलग है। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं कि वो सभी लोग अलग हो जाते हैं और वे लोग इंडिया को और भी ज़्यादा डाइवर्स बना लेते हैं। यू कैन इमेजिन सच सिचुएशन बाई कंसाइडिंग द व्हाट आर द नंबर ऑफ द मदर टंग इन आवर कंट्री। जब हम देखते हैं कि हमारे देश में मातृभाषा की संख्या कितनी है तो हम पूरी तरह से देख लेते हैं कि दैट्स इट ऑल अबाउट कितना पहुंच जाता है, 1600 लैंग्वेजेज है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब 1600 लैंग्वेज वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं तो पूरी लाजमी है कि यहाँ पे लोग जो होंगे वो अलग अलग भाषा बोलेंगे ही और बोलते ही होंगे और फिर अलग अलग फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइबल को हम ले सकते हैं कि उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है बाकी धर्मों से काफ़ी अलग है। तो ये सभी मैं हम लोगों ने डाइवर्सिटी के अंदर कल देखा था, यानी 25 मार्च को। आज जो हम लोग 25 अप्रैल को, आज हम लोग जो 26 अप्रैल में देखने जा रहे हैं वो दैट्स डाइवर्सिटी। उसकी एक अंदर एक बहुत बड़ी एक टॉपिक छिपी हुई थी जिसको मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रिवील करना, डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बताना है आपको काफ़ी ज़्यादा। कहानी ये है कि दो दोस्त होते हैं और दो दोस्त तो बाद में बनते हैं, दोस्ती आप बाद में होती है दोनों में। सबसे बड़ी बात बताना ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो दोनों समीर एक, कहानी में आपको यहाँ पर टॉपिक लिखा है समीर एक और समीर दो। ये जो समीर एक है और समीर दो है, तो ये समीर एक और समीर दो कैसे नाम पड़ा इन लोगों का? फिर ठीक है, मान लीजिए कि उनका नाम समीर था, लेकिन फिर एक और समीर दो, इसके पीछे कुछ तो कुछ कारण होगा जो समीर एक और समीर दो नाम रखा गया। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो धर्म था, दो लोग, उनका जो दो धर्म, दो तरह की उनकी गतिविधियाँ, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग आर्थिक स्थिति, इन सभी के बावजूद भी उन लोगों के आपस में कैसे मेल हुआ और फिर वो लोग कैसे दोस्त बने, और इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। और यह एक डाइवर्सिटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डाइवर्सिटी दैट्स यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समीर एक और समीर दो। जहाँ तक की बात है समीर एक की और समीर दो की, तो हम समीर एक के बारे में समझते हैं कि वो समीर एक जो था वह काफ़ी ज़्यादा शायद नहीं, ऑफ कोर्स वह हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, और समीर एक जो था वह हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, और समीर दो जो था वह मुस्लिम रिलीजन से था, मुस्लिम कम्युनिटी से था। एंड दैट्स वाई तो हम लोग समझ सकते हैं कि आपको बस ये कहानी समीर एक और समीर दो अगर आप समझ लो, इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक एंड एंटायर एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। ठीक,
क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि समीर जो एक है वह बिलोंग टू हिंदू रिलीजन्स, हिंदुज्म, एंड यह जो समीर दो है वह मुस्लिम है। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों के बीच में जब दो धर्म है तो दोस्ती कैसे होगी। यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे तो इन लोगों की दोस्ती होगी, लेकिन इंडिया में जो सिचुएशन आया है इस ग्लोबल पेंडेमिक का जो इसका जो स्प्रेड हुआ है, इसका जो एक्सटेंशन हुई है इंडिया में, उसके पीछे काम कौन है। हम लोग वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ तबलीगी जमात। वह एक तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल इस पे प्ले किए हैं ना हमारे प्यारे यहाँ का क्या है इसको कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में। वी कैन एज टेक द एग्जांपल। और देखिए मैं आप लोगों को तबलीगी जमात के बारे में स्पेशल एक वीडियो भी बनाकर बताऊंगा कि तबलीगी जमात है क्या। लोग तो समझते हैं कि हाँ भाई जमात और तबलीगी यह एक समुदाय होगा जो प्रचार करने के लिए होगा, लेकिन ठीक है ये बात आपकी बिल्कुल भी सही है कि ऐसा ही है, लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, फिर क्या उनका पीछे वाला उनका इतिहास क्या है, व्हाट आर देयर पास्ट हिस्ट्री, उसका अतीत का इतिहास क्या है, कैसे उनका इमर्ज हुआ, उनका ओरिजिन क्या है, फिर उसका जो मोटिव क्या है। वह इंडिया में दिल्ली में रह के निजामुद्दीन और वहाँ सब कुछ काम हो रहा था, पुलिस स्टेशन के ही बगल में था, सभी कुछ काम अपना चल रहा था, लेकिन ना कोई उसे रोका ना कोई टोका, अपना काम कर रहा था। जब इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी तब सभी लोग उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट किए, उसे माने कि हाँ यह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के सिचुएशन के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल हैंड भी है क्या, कि उसको कोई राजनीतिक मदद भी कर रहा है। तो इस प्रकार सिचुएशन में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा तबलीगी जमात पर स्पेशली, मैं उसे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं बताना जा रहा हूँ आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ जो है कहानी है समीर एक और समीर दो, जिसके माध्यम से आपकी डाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समीर एक और समीर दो ये दोनों जो है अलग अलग धर्म से संबंध रखने वाले दो युवक हैं, दो बच्चे हैं। समीर एक वह जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वेल बीइंग है और उनका क्लास जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है इकोनॉमिक एक्सिस्टेंस उनका जो है काफी अच्छा है समीर एक का। समीर दो का इकोनॉमिक एक्सिस्टेंस और इकोनॉमिक स्टेटस को देखें तो काफी बुरा है। इनकी माँ भी पहले जो थी वो क्या होता है कि टाउन में आके स्लम्स में काम करती थी, और अब लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। और ये क्या हुआ है कि छोटा सा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में, देखिए होता है ना चाइल्ड लेबर को पुलिस कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, वह अगेंस्ट द लॉ है अगर कोई ऐसा करता है। लेकिन फिर भी यह अपने टू अर्न द लिविंग के लिए क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर को सेल कर रहा है। और इसी दौरान जब वो न्यूज़पेपर सेल करते रहता है तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, वह जिस पेमेंट पे जिस रास्ते से गुजर रहा था, पेमेंट से, देखिए पेमेंट का मतलब पगडंडी होते हैं हाँ देहात के लिए, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द अर्बन एरिया देन ऑफ जो ये जो रोड है इसके साइड में जो जमीन होते हैं ना, रोड में होते हैं जो जहाँ पे ठेला लगा देता है लोग, तो उसको हम लोग पगडंडी करते हैं, उसमें पेमेंट करते हैं इन द वर्ड ऑफ द अर्बन एरिया। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, वो अपना जा रहा था न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, अखबार ले लो अखबार, और व्हाट्सएप अजीब अजीब आवाज निकाल ले रहा था। ना तो उसे हिंदी इंग्लिश पता थी अच्छा से, ना ही वह कहीं स्कूल में गया था, तो फिर ना तो कोई लैंग्वेज की उसकी जानकारी था। हाँ एक लैंग्वेज की जानकारी हो गई थी, वो लैंग्वेज क्या था, हिंदी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनके कल्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस होती ही हैं। तो यहाँ पे उसके चेंजेस की कल्चर में चेंजेस यहाँ इससे हुई थी कि उन लोगों ने क्या किया था कि उसने मतलब समीर दो ने जिसके क्या हुआ कि आसपास रह गया, जिसके सराउंडिंग्स में रह गया, वहां से उसने कुछ सीख लिया, हिंदी बोलने का ढंग सीख लिया, और उसके बाद वो हिंदी में बातें करने लगा। लेकिन भाई इंग्लिश सीखे तो कैसे सीखे, इंग्लिश तो सीख नहीं सकता क्योंकि स्कूल नहीं गया जाता है, न्यूज़पेपर सेल्ड करता है, न्यूज़पेपर बेचता है, न्यूज़पेपर जब आप बेचोगे तो फिर क्लास तो अटेंड कर नहीं सकते, तो कैसे आप सीखोगे। तो इसी समय क्या होती है कि समीर एक की एंट्री होती है, समीर दो की लाइफ में इसी समय समीर एक की एंट्री होती है। देखिए काफी अच्छा स्टोरी है। अब समीर एक की एंट्री हुई तो कैसे हुई, समीर एक की एंट्री हुई कि वह अपना साइकिल से जा रहा था। एट ए टाइम क्या हुआ कि जो रेड लाइट होती है ना, वह क्या हुआ कि वहां पे जल गया, ग्लो कर गया, रेड लाइट ग्लो किया। और ये जो रेड लाइट ग्लो हुआ तो क्या हुआ कि ट्रैफिक लाइट था, तो वह उसे रुकना पड़ा, किसी समीर एक को रुकना पड़ा। और इसी समय यह अपना आवाज दे रहा था कि पेपर ले लीजिए, पेपर लो, अखबार व्हाटएवर। तो ये जो क्या था, समीर एक ये आवाज को सुना, बोले कि भैया आपका अखबार ले लो।
तो उसने सोचा कि न्यूज़पेपर भी चला रहा था शायद। अब तो समीर एक सोचा कि तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा था। तो अब समीर एक की देखिए उसकी विशेषता क्या था कि वो तो इंग्लिश जानता ही था, इंग्लिश में वो वेल था, काफी अच्छा था, इसके बावजूद भी वो हिंदी भी जानता था। तो फिर वो हिंदी में भी बोला कि हाँ ठीक है मुझे नहीं चाहिए। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो समीर दो को काफी ज्यादा वह हैरान हो गया, काफी हैरत अंगेज हो गया कि भाई ये तो अर्बन एरिया में रह रहा है, फिर भी यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जान रहा है। तो पूछा कि आप हिंदी भी बोल लेते हो क्या? तो कहा हाँ मैं बोल लेता हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा। तो कहा कि कैसे? तो हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग को पढ़ना है। आइजली वो कह दिया सिंपली कि मुझे एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना है, तो इससे क्रिएट हो गई कि हाँ इससे में हम लोग जान के रहते तो यहाँ है लेकिन हिंदी को भी जानते हैं, इंग्लिश तो अच्छा है ही। तो ये सुन के उसका भी अजीब लगा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अब समीर दो ने पूछा कि इस सब्जेक्ट क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सिखा दिया, जो मुझे वह सब्जेक्ट नहीं मिला जिसके कारण से मुझे हिंदी तो सीख गया लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाया। तो ऐसे सिचुएशन में उसने क्या किया, पूछ दिया उससे, समीर एक से पूछ दिया कि ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो वह सोचा कि भैया अब इससे समीर एक ने सोचा कि भैया अब इसे मैं कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या चीज है। उसने एट ए टाइम जैसे ही बताना शुरू किया कि ये एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बस ट्रैफिक लाइट जो था वो बंद हो गया और फिर वो अपना निकल गया। फिर कल होकर और फिर वापस आया, जा रहा था उसी, लेकिन ये जो समीर दो था वो पहले से उपस्थित था उससे, क्या कि इसे वो काफी ज्यादा ईगर हो रहा था जिससे कि वह समीर एक से कुछ ना कुछ बात कर सके। समीर एक अलग रिलीजन का, समीर दो अलग रिलीजन का, और इनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड यहाँ देख सकते हो, इनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड यहाँ देख सकते हो। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इस सेंस में कि इनके पास उतना पर्याप्त, समीर एक के पास बहुत ज्यादा पैसा था, हैव एनफ अमाउंट ऑफ द मनी एंड इसका इकोनॉमी काफी वेल था जिसके कारण वो इस स्कूल में पढ़ सकता था, वो भी नॉट द गवर्नमेंट स्कूल बट प्राइवेट स्कूल में जाता था, पढ़ता था क्योंकि उसका इकोनॉमी काफी अच्छा था। लेकिन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ समीर दो, उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो था काफी वेल नहीं था, वेरी बैड था, और जिसके कारण से ही वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। तो दोनों के बीच में क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट डे वह जैसे ही आता है तो रुकता है, कहता है भैया आपका अखबार है ले लीजिए। तो अखबार देता है लेकिन पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम जो है समीर है। तो वह कहता है कि अच्छा मेरा भी नाम समीर है। रियली? हाँ रियली भाई, मेरा भी नाम समीर है, तुम्हारा भी नाम समीर है, लेकिन धर्म कौन कौन सा है ये बात नहीं पूछे, लेकिन बताया गया कि आप, उसने एक बात की आप वाई समीर का मतलब क्या है, आपके समीर का मतलब क्या है और मेरे समीर का मतलब क्या है। एक तो बताया कि समीर का मतलब उसने बताया कि पवन वायु के बारे में, और जब इतना ही बताया तो एक जो समीर दो था उसने कह दिया कि भैया मैं काफी अलग हूँ आप लोगों से और आपसे, क्योंकि मैं जो हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सेड दैट आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। और यह एक बहुत बड़ी बात थी समीर एक के लिए, जो उसके दिल को काफी हद तक चुभी कि अच्छी बात है तुम मुस्लिम हो और हमसे और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है, लेकिन ये जो धर्म वाली बात है वह कहाँ से आ गई। ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे जब वह इतना पर क्या हुआ कि जैसे ही वह कुछ बोलना चाहा कि बत्ती बढ़ी और बत्ती मतलब जो जल रही थी रेड लाइट वो बंद हो गई और वह फिर उन लोग को आगे जाना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट डे जब आता है तो बताता है कौन, समीर दो बताता है कि उसका जो होम टाउन है वहां पे कुछ ना कुछ क्या हुआ है कि रायोट हो गया है। और रायोट किसके बीच में हुआ, हिंदू और मुस्लिम में हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसे वहां से उसको अपने घर जाना होगा। ठीक है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपेंड, सो जाना होगा। और उसके बाद समीर एक से कभी नहीं मिला। सबसे बड़ी यहाँ पे आपको जो दुख भरी बात है, इमोशनल जो आपको सेट कर दे, वो है कि इतना अच्छा जो दोस्ती पनप रहा था वह एक रायोट से टूट गया, बिखर गया। वह दोस्ती जो दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में था, वह दोस्ती जो अलग अलग दो आर्थिक स्थिति में अंतर वाले लोगों के बीच में था, वैसे लोग जो
एक तो शिक्षित थे, दूसरे अशिक्षित थे। एक ऐसे लोग जिनकी माँ कभी कभी ना कभी कोई काम किया करती थी अपने इकोनॉमिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, आज उनकी और आज वही समीर दो उसी इकोनॉमिक कंडीशन को फिर से फुलफिल करने के लिए वही काम कर रहा है एजुकेशन को छोड़कर। और एक तरफ वो है जो इंग्लिश लैंग्वेज को भी बोलता है और स्कूल को भी ज्वाइन करता है। एक तरफ ऐसे समीर दो है जो नहीं जानता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। एक तरफ वह है जो इंग्लिश तो जानता ही है लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि ही इज वेरी वेल विथ हिंदी लैंग्वेज। तो इस प्रकार की ये वेरिएशन है जो आपको सिखाती है कि डाइवर्सिटी क्या है। तो मैं समझिए इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अलग अलग डाइवर्सिटी ही जो है वह क्या है कि इन लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है वही डाइवर्सिटी बनाती है। वही हमारी कल्चर को एक नई ऊंचाई तक ले जाती है और यही डाइवर्सिटी हम लोगों के बीच दुश्मनी भी पैदा करती है और इनइक्वलिटी और इक्वलिटी की जो आइडिया है वह रिड्यूस करती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या कहानी समीर 1 और समीर 2 की क्या थी। तो ये जो थी हम लोग का एक ये जो था चैप्टर वो हम लोग का आज डाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था। लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट जो करेंगे वह हो सके तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। क्लास 6 की चैप्टर 2 करेंगे। मैं इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को इस प्रकार बता रहा हूँ जिससे चैप्टर वाइज ही बताऊंगा, जैसे 1 2 3 ऐसे ही सीरियल वाइज बताऊंगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। मेरी प्लेलिस्ट जाएंगे खोलेंगे वहां से आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल स्टेल फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल स्टेल फॉर यू को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आप लोगों को सभी पढ़ाई फ्री में निःशुल्क मुहैया कराया जा सके। आप लोग अच्छे से घर पे रह के आसानी से बिना किसी शुल्क पे किए हुए आप लोग पढ़ाई कर सको। स्टे एट होम एंड सेव योर लाइफ। नमस्कार, थैंक्स फॉर